जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, आज मेरे मन में आया कि गुरुदेव हमेशा जो सत्संग सुनवाते हैं उसमें हमारे स्वयं के कष्ट भी कटवाते हैं और साथ ही साथ हमारे जो अपने हैं, हमारे जो मन में दिल में राज करते हैं, उनके भी कष्ट कटवाते हैं। अब हर पत्नी के लिए उनके पति से बढ़कर और कौन हो सकता है। और जब पति के लिए कोई कष्ट का सत्संग आएगा तो पत्नी तो रुक ही नहीं सकती ना संगत जी, उन कष्टों को कटवाने से। तो मेरा भी वही था संगत जी। और इसके पहले भी मैं सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि जब भी सत्संग सुनवाते हैं संगत जी गुरुदेव, तो मैं पति के लिए, बेटे के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए जो कष्ट होते हैं, जो सत्संग होते हैं वो सुन लेती हूँ। लेकिन जब बारी मेरी अपनी खुद की आती है तो उन सत्संग को मैं बात के लिए रख देती हूँ, जो कि कभी सुनना ही नहीं हो पाता। संगत जी, आज मन में आया कि वो पति जो मुझे कभी प्यार ही नहीं करता, जो मेरे लिए साजिशें रच रहा है बड़ी से बड़ी, जो मेरे शत्रु हैं उनके साथ मिला हुआ है, अब मैं उनके लिए सत्संग नहीं सुनूंगी। और संगत जी, ये बस मन में आया और बात आई गई हो गई। सत्संग मेरे सुनने चालू थे, हेडफोन मेरे कान में लगा हुआ था और साथ ही साथ मैं काम करते चली जा रही थी। फिर आई बारी कि सत्संग में जो थंबनेल होता है उसे ही हम पढ़कर हम सत्संग ओपन करते हैं और सुनते हैं। बारी आई, तेरे पति पर बहुत बड़ा संकट है, उसकी जान खतरे में है, सत्संग सुन। तुरंत मैं सुनने लग गई। मैंने कुछ पल पहले क्या सोचा था वो तो मुझे याद ही नहीं रहा, बट मेरा कल ये था संगत जी कि उसमें जो आंटी जी सत्संग सुना रही थी वो कह रही थी कि मैंने सोचा था कि मेरे पति के लिए मैं सत्संग नहीं सुनूंगी, और मैंने नहीं सुना क्योंकि मेरे पति अंकल मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते। लेकिन उसके बाद भी गुरुदेव ने उनकी जान बचाई। बाद में मुझे पछतावा हुआ कि मैंने ये क्या किया, मुझे सत्संग सुनना चाहिए था। मैं सुनकर दंग रह गई कि अभी तो कुछ देर पहले मैंने यही बात सोची थी, लेकिन मैं सत्संग सुन रही थी मेरे पति अंकल के लिए और वही सुनवा दिया गुरुदेव ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे मन में भी जो बात आ जाए ना, गुरुदेव वही का वही सत्संग हमारे सामने ला के रख देते हैं। वो सच में हमारे मन मंदिर में विराजमान है। हमारी मस्तिष्क पटल पर हम क्या अंकित कर रहे हैं विचारों के द्वारा, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। बाकी शब्दों में कही हुई या कृतियों द्वारा कही हुई बातें तो उनके सामने प्रस्तुत होती ही है, जो वे स्वयं पढ़ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। अपने परिवार में मुझे शामिल किया, अपनी प्यारी बेटी बनाया, अपनी पक्की संगत में मुझे बन रख लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सच में गुरु जी, आप है ना तो डर नहीं लगता। संकट तो बढ़ते चले जा रहे हैं पर डर नहीं लगता। बच्चों के लिए भी नहीं और किसी भी बात के लिए नहीं, सजग हो जाते हैं क्योंकि आप सजग कर देते हैं किसी न किसी माध्यम से। वो परिस्थितियाँ, वो बातें, वो सजगता आप हमें दे देते हैं और बस उसी के सहारे हम चल रहे हैं निर्भीक होकर। कोई डर नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके बिना जीवन असंभव है। ये बात केवल शब्दों में नहीं है, आई मीन इट गुरु जी। आपके बिना जीवन असंभव है। आप अगर कह दोगे ना कि मैं तेरे घर से जा रहा हूँ, मैं चलती फिरती तो रहूंगी पर जिंदा लाश होंगी गुरु जी, मुझे छोड़कर मत जाना, फिर आपके सिवा कोई नहीं। आई एम सॉरी सच।
मेरे आपके सिवा कोई नहीं है गुरुजी। आपके सहारे मेरे बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। बहुत चिंता है बच्चों की। हालांकि आप कहते हैं बच्चों की चिंता छोड़ दे, बट माँ ना, जहाँ माँ का किरदार आता है तो चिंता तो होती है। उसी के चलते हाइपर हो जाती हूँ गुरुजी, मुझे माफ करिएगा। अपनी चरण शरण में बनाए रखिएगा। अपनी भक्ति का दान देते रहिएगा। हम समस्त संगत परिवारों पर अपना वरद हस्त बनाए रखिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपकी समस्त कृपाओं के लिए हृदय की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।